पिछली रात अनुराग उस ट्रेन में चढ़ा था और फिर कभी नहीं लौटा। उसकी नोटबुक में लिखे आखिरी शब्दों ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। कुछ लोग इसे अफवाह मान रहे थे, तो कुछ का कहना था कि यह ट्रेन वाकई शापित है। लेकिन एक आदमी था जो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, राघव, अनुराग का सबसे अच्छा दोस्त और एक पुलिस अफसर। राघव को जब अनुराग की गुमशुदगी के बारे में पता चला, तो उसने ठान लिया कि वह इस मिडनाइट एक्सप्रेस का सच पता करके रहेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और जो कहानी उसे पता चली, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। 100 साल पुरानी कहानी। लगभग 100 साल पहले इसी ट्रेन में एक भयावह हादसा हुआ था। ट्रेन में सफर कर रहे कुछ यात्रियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उनका खून ट्रेन की दीवारों पर फैला मिला, लेकिन किसी भी शव की पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों का कहना था कि ट्रेन में कोई अनदेखी शक्ति थी जो यात्रियों को खींच लेती थी। उस रात के बाद ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद लोगों ने देखा कि यह ट्रेन फिर से चलने लगी थी, बिना किसी ड्राइवर और बिना किसी आधिकारिक टाइम टेबल के। राघव को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, एक और रहस्यमयी यात्रा। राघव ने तय किया कि वह उसी ट्रेन में सफर करेगा ताकि सच का पता लगा सके। रात के 11 बजे वह स्टेशन पहुंचा और देखा कि ट्रेन पहले की तरह ही काले रंग की थी। बारिश हो रही थी और ठंडी हवा में कुछ अजीब सा डर समाया हुआ था। जैसे ही राघव ट्रेन में चढ़ा, उसे अंदर अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई पुराना सड़ा गला सामान रखा हो। उसने ट्रेन के अंदर घूमकर देखा, लेकिन डिब्बे लगभग खाली थे। कुछ यात्री सिर झुकाए बैठे थे और कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। राघव ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक सीट पर एक नोटबुक पड़ी दिखी। उसने उठाकर देखा, यह अनुराग की नोटबुक थी और अगले पन्ने पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जो भी इस ट्रेन में आएगा वह वापस नहीं जाएगा। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और आगे बढ़ा। तभी एक आवाज आई, राघव। अनुराग की परछाई। राघव मुड़ा और उसने देखा अनुराग उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी वीरानी थी। उसकी आंखें खोखली और गहरी हो चुकी थीं। अनुराग, तुम जिंदा हो? राघव ने घबराकर पूछा। अनुराग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यहाँ से भाग जाओ राघव, इससे पहले कि वे आ जाएं। कौन वे? राघव ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि अनुराग कुछ कह पाता, ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं। एक भयानक चीख गूंजी और फिर ट्रेन के अंदर तेज ठंडी हवा बहने लगी। राघव ने महसूस किया कि ट्रेन अचानक बहुत तेजी से चलने लगी थी, जैसे कोई उसे किसी और दुनिया की ओर खींच रहा हो। उसने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुकी थी। तभी ट्रेन के अंदर कुछ आकृतियां उभरने लगी, बिना चेहरों वाले यात्री, जिनकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। वे धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रहे थे। अंत या नई शुरुआत? राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन अब किसी और ही जगह जा रही थी। सुबह स्टेशन पर ट्रेन रुकी, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था, ना यात्री ना राघव। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन की तलाशी ली और एक सीट पर एक और नोटबुक पड़ी मिली। उसमें आखिरी शब्द लिखे थे, अब यह मेरा घर बन चुका है। जो भी इसे पढ़ रहा है, भाग जाओ। मिडनाइट एक्सप्रेस आज भी चलती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह वापस नहीं आता। क्या आप कभी उस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?